वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन ट्यूमर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बोन की और एनाटॉमी देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ है एपिफाइसिस। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिफाइसिस। और उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस होता है और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, डायाफाइसिस। ये 3 पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही सेम नीचे की तरफ होता है मेटाफाइसिस होता है और उसके नीचे क्या होता है, एपिफाइसिस। इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस बोलते हैं, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि ये पास का हिस्सा है इसीलिए इसे प्रोक्सिमल बोलते हैं, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं। और जो नीचे का हिस्सा है इसे ये दूर हो गया है तो इसे हम डिस्टल एपिफाइसिस बोलते हैं। और इस लेयर को, जो ये बाहरी लेयर होती है, जो कवरिंग बोल सकते हैं, यानी जो जो बोन की बाहरी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। तो ये एक नॉर्मल बोन की एनाटॉमी थी। इधर मैंने दूसरी तरफ दिखाया है अफेक्टेड बोन। अफेक्टेड बोन, यहाँ पर क्या होगा, जो बोन टिश्यू है या बोन सेल्स है उनका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी और वो इस तरह से कहीं पर भी इस तरह से ट्यूमर बना लेगी, इस तरह से, या यहाँ पर एपिफाइशियल प्लेट पर उससे ऊपर की तरफ बोन ट्यूमर बन जाएगा। ये कहीं पर भी लॉन्ग बोन में, शॉर्ट बोन में, कहीं पर भी ट्यूमर देखने को मिल सकता है। ये अफेक्टेड बोन है, यानी इसके अंदर ट्यूमर हो चुका है या एक्सेसिव जो सेल है उसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, बोन ट्यूमर इज ए न्यू प्लास्टिक ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन बोन। यानी बोन के अंदर न्यू प्लास्टिक ग्रोथ होना सेल्स की, यानी जो सेल्स है वो नई सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना नई सेल का, उसे बोलते हैं हम न्यू प्लास्टिक ग्रोथ ऑफ टिश्यू। यानी टिश्यू की न्यू प्लास्टिक ग्रोथ हो जाना बोन के अंदर। एबनॉर्मल ग्रोथ फाउंड इन बोन, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है बोन के अंदर वो कैन बी एदर बिनिगन, या तो वो बिनिगन हो सकती है, बिनिगन नॉन कैंसरस, और या फिर मालिग्नेंट हो सकती है, कैंसरस। यानी जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है बोन की वो या तो कैंसरस हो सकती है या नॉन कैंसरस हो सकती है, यानी बिनिगन हो सकती है या मालिग्नेंट टाइप की हो सकती है ग्रोथ। तो ये डेफिनेशन थी। इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। यह है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी बोन क्लासिफिकेशन, यानी जितने भी ट्यूमर है उन्हें क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी बोन ट्यूमर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बिनिगन बोन ट्यूमर और दूसरा होता है मालिग्नेंट बोन ट्यूमर। हम एक एक को थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ओस्टियोइड होता है। ये ओस्टियोइड क्या होता है, यानी एक्सेसिव, कहीं पर भी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना बोन की कहीं पर भी, उसे हम बोलते हैं ओस्टियोमा। ओस्टियोमा हम किसे बोलते हैं, जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है कहाँ पर, बोन सेल्स में या बोन टिश्यू की कहीं पर भी। ओस्टियोइड क्या होता है, ओस्टियोइड जैसे ओस्टियोसाइट्स सेल होती हैं, ओस्टियोसाइट्स नहीं, ओस्टियो जो बोन में है वो तीन तरह की सेल्स पाई जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है सेल्स को डैमेज करना, यानी रिमूव कर देना। ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है कि जो बोन है, बोन सेल को बनाने का काम कौन करता है, ओस्टियोब्लास्ट। और जो मैच्योर बोन सेल हो जाती है, मैच्योर हो जाती है सेल जिसे हम बोन सेल बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, ओस्टियोसाइट। जो ओस्टियोब्लास्ट होती है, यानी बोन को बनाने वाली सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, कोलेजन या एक प्रोटीन जो है वो उसका सिंथेसिस करती है, उसे बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोइड बोलते हैं। और ये कुछ प्रोसेस से गुजरता है, मिनरलाइज होता है, तब जाकर क्या बनती है, एक नई बोन सेल बनती है। तो ये मिनरलाइज ना हो करके ये
एक ट्यूमर की फॉर्म बना लेगा जिसे हम ओस्टियोइड कहते हैं, यानी डीमिनरलाइज या अनमिनरलाइज जो है वो हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोइड। यानी ओस्टियोइड जो होता है वो प्रीकर्सर होता है बोन सेल्स का, उसका कैंसर को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोइड। या कैंसर नहीं, ये ट्यूमर होता है, क्योंकि बिनिगन बोन ट्यूमर है। बिनिगन तो वो होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं। फिर क्या आता है, ओस्टियोकोंड्रोमा। ओस्टियोकोंड्रोमा ये भी एक ट्यूमर होता है। ये कहाँ पर, एपिफाइशियल प्लेट होती है, उसके ऊपर आसपास ही कहीं पर देखने को मिल सकता है। कौन सा, ओस्टियोकोंड्रोमा। ये मेनली किस में, बच्चों में देखा जाता है ओस्टियोकोंड्रोमा। और एक होता है ओस्टियोब्लास्टोमा। ओस्टियोब्लास्टोमा यानी जो ब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, यानी बोन को बनाने का काम करती है या बोन सेल को बनाने का काम करती है, उसके ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्टोमा। एक होता है एनकोंड्रोमा। एनकोंड्रोमा क्या होता है, जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज जैसे जॉइंट्स में कार्टिलेज होती है, उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनकोंड्रोमा। एनकोंड्रोमा बोलते हैं। अब देखते हैं, हम दूसरी तरफ चलते हैं, मालिग्नेंट बोन ट्यूमर, यानी मालिग्नेंट टाइप के ट्यूमर होते हैं। ये ट्यूमर तो क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, यानी जैसे ये यहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया है तो वो क्या होगा, वो अदर पार्ट में नहीं फैलेगा। कौन सा, बिनिगन। बिनिगन जितने भी टाइप्स के बिनिगन होते हैं वो अदर पार्ट्स में नहीं फैलते। अगर यहाँ हुआ है तो बस यहीं होगा वो, और अदर पार्ट में नहीं फैलेगा, मेटास्टेसिस नहीं होगा। और ये दूसरे टाइप है इसका, मालिग्नेंट बोन ट्यूमर। मालिग्नेंट बोन ट्यूमर होता है। एक होता है ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा क्या होता है, यानी बोन का ही एक ट्यूमर होता है, और एक्सेसिव एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना किसी भी बोन के हिस्से में। जैसे ये बोन का हिस्सा है कोई भी, यहाँ पर ये ट्यूमर हो गया है, तो ये क्या होगा, अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, यहाँ से अदर पार्ट्स में जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसार्कोमा। एक बोन कैंसर होता है जो कि मालिग्नेंट होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है। एक होता है इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा क्या होता है, जो बोन के अंदर तो कैंसर होगा ही, बोन के अंदर तो होगा ही, लेकिन जो बोन के आसपास के जो टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। क्या, इविंग सार्कोमा। यानी बोन बोन प्लस प्लस स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, बोन प्लस स्मूथ मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, इविंग सार्कोमा। फाइब्रोसार्कोमा यानी जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें। और कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा जो कार्टिलेज होती है, जो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है कार्टिलेज की, उसे ही हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब देखते हैं साइट, कॉमन साइट कौन सी है, यानी जहाँ मोस्टली कैंसर देखा जाता है बोन का, वो है डिस्टल फीमर और प्रोक्सिमल टिबिया। यानी फीमर, ये फीमर है, फीमर का डिस्टल, यानी डिस्टल का मतलब है दूरी वाला हिस्सा, यहाँ इस हिस्से में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद शुरू होता है टिबिया। टिबिया टिबिया जो बोन होती है, जो पैर में पाई जाती है, तो फीमर के बाद टिबिया आती है। तो टिबिया के शुरुआती हिस्से में, ये इतने हिस्से में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन साइट है ये। अब हम देखते हैं सिम्टम्स इसके। सिम्टम्स है, सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स में देखने को मिलेगा पेन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिल सकता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और फटीग देखने को मिलेगा, थका हुआ महसूस करेगा, जिस भी पेशेंट को बोन ट्यूमर या कैंसर हुआ है। एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बोन ही क्या करती है, बोन मैरो, यहाँ पर क्या होता है, ये बोन मैरो, इसे हम बोलते हैं बोन मैरो।
ये क्या काम करती है, ब्लड को बनाने का काम करती हैं। और जब हमारी बोन में बोन ट्यूमर हो गया है तो क्या होगा, बोन मैरो सही से वर्क नहीं करेगी, तो एनीमिया देखने को मिलेगा और इमोबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि पेन होगा और फ्रैक्चर भी हो सकता है इस इन केसेस में। तो इमोबिलिटी होगी, यानी मूवमेंट नहीं हो पाने का, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जिस भी हिस्से में बोन ट्यूमर हुआ है वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। टेंडरनेस देखने को मिलेगी, यानी पेन होगा वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर भी कैंसर हुआ है। और अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर, अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर यानी जो फ्रैक्चर हो गए उसका कोई कारण नहीं होगा, बस नॉर्मली फ्रैक्चर हो जाएगा कहीं पर भी, जैसे गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया बाद में। तो ये अनएक्सप्लेन यानी पता नहीं चलेगा कि फ्रैक्चर क्यों हुआ है, तो फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। इनएबिलिटी होल्ड हैवी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी पर्सन है जिसे ये ट्यूमर हुआ है बोन का या फिर कैंसर हुआ है, तो वो हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकता। इनएबिलिटी टू होल्ड हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं होल्ड कर सकता है। अब हम किस तरह से पता करेंगे कि मतलब क्या क्या परफॉर्म करेंगे पता करने के लिए कि बोन ट्यूमर ये कैंसर है। तो सबसे पहले हम उसकी जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और बायोप्सी लेंगे। जहाँ पर भी मतलब कैंसर या फिर ट्यूमर देखने को मिला है वहाँ उसकी बायोप्सी करेंगे और पता करेंगे कि किस टाइप की सेल है, एबनॉर्मल सेल है या फिर कैंसरस सेल है। और सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन से एबनॉर्मलिटी का पता करेंगे। एमआरआई करेंगे, एक्सरे करेंगे। एक्सरे मेनली किया जाता है बोन को देखने के लिए, तो एक्सरे करेंगे। और एफएनएसी, एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक तरह से बायोप्सी जैसे होती है ना, इसी तरह से हम क्या करेंगे, बोन से या बोन टिश्यू से सैंपल लेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसके थ्रू हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे उसे एग्जामिन करने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, और उससे पता कर सकते हैं कि एबनॉर्मल सेल है या फिर किस टाइप की सेल है, कैंसरस सेल है, नॉन कैंसरस सेल है या ट्यूमर, तो वो किससे हम पता कर सकते हैं, एफएनएसी टेस्ट से भी हम पता कर। चलिए अब हम मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम कीमोथेरेपी देंगे उसे, जो भी पेशेंट है हम कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे और सर्जिकल थेरेपी देंगे। सर्जिकल थेरेपी में हम दो तरह की थेरेपीज देंगे, एक तो एम्पुटेशन करेंगे और दूसरा लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी करेंगे। लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी करेंगे। एम्पुटेशन क्या होता है, एम्पुटेशन में जैसे कोई भी हिस्सा है, लिम्ब्स है, लिम्ब्स का मतलब हाथ या पैर, कहीं पर भी बोन ट्यूमर या फिर बोन कैंसर देखने को मिलता है तो उस हिस्से को हम काट करके उसी उतने हिस्से को काट करके उसे रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर कैंसर हुआ है या यहाँ पर कैंसर हुआ तो इतने हिस्से को काट करके हम रिमूव कर देंगे, पूरे हिस्से को काट देंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन, यानी किसी भी लिम्ब हाथ पैर को काटना, काट के अलग कर देना उसे, उसे क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन। और दूसरा है लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी। लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी का मतलब होता है कि जहाँ पर भी कैंसर है सिर्फ कैंसर को हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे, जहाँ भी ट्यूमर है, कैंसर है, उसे रिमूव कर देंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी। ये कितनी दो टाइप्स की होती है, एक तो होता है बोन ग्राफ्ट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल बोन। बोन ग्राफ्ट क्या होता है, जैसे कहीं पर भी हमने बोन जो है वो डिजनरेट होकर के मतलब वहाँ से हट गई है, तो हम क्या करते हैं, या फिर जो इरेगुलर हो गई है बोन, या बोन वहाँ से जो है वो ख़त्म हो गई है उस जगह से, जैसे ये बोन है, यहाँ पर क्या हो गया है, ये इस तरह से हो गई है बोन, तो यहाँ पर क्या होगा, हम बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। या तो इसमें बोन ग्राफ्टिंग में दो चीज़ें करेंगे हम, या तो हम किसी किसी भी हिस्से की बोन को ला करके यहाँ जोड़ देंगे और इसे नॉर्मल कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। कोई सा भी हिस्सा हम बोन का उठाएंगे और मतलब अपने ही शरीर का होगा वो,
और उसे उस जगह पर ग्राफ्ट कर देंगे, लगा देंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो ये बोन ग्राफ्ट होता है, बोन ग्राफ्ट। और इसमें दूसरा वो होता है कि अगर हम अपनी बोन का कोई भी हिस्सा नहीं लगाना चाह रहे, तो उसमें एक मटेरियल यूज किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्सिलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट। इस सब्सटेंस को हम इस जगह पर फिल कर देते हैं, इस जगह पर फिल कर देते हैं इस सब्सटेंस को। अगर हम बोन का यूज़ नहीं करते हैं तो इस सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सिलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट, और यहाँ पर इसे फिल कर देंगे। अगर हम कोई भी पेशेंट है वो अपनी बॉडी से मतलब कहीं पर भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि हम उसकी बोन को काट करके या फिर उसका कोई भी बोन का हिस्सा ले करके उसकी दूसरी बोन जहाँ पर डैमेज है वहाँ लगा दें। अगर उस पेशेंट की हम बोन नहीं ले सकते तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोक्सिलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल बोन, यानी जहाँ पर भी बोन खराब हुई है या डिजनरेट हुई है, जैसे यहाँ पर है, ये किसी भी हिस्से में है, तो वहाँ पर क्या होगा, आर्टिफिशियली हम क्या कर देंगे, बोन को लगा देंगे, यानी आर्टिफिशियल तरीके से। या हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्सिलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट, ये एक आर्टिफिशियल तरीके से हम लगा सकते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट है। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी नर्सिंग होने के नाते हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, यानी एडमिनिस्टर करेंगे एनाल्जेसिक, यानी पेन किलर देंगे उसे पेन को रिड्यूस करने के लिए। फिर दूसरा है इसमें प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, यानी उसे पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन है वो उसे प्रोवाइड कराएंगे। सपोर्ट करेंगे अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, जो भी अफेक्टेड उसकी एक्सट्रीमिटी है, हाथ है या पैर है, कोई भी उसकी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसे हम सपोर्ट देंगे। और चौथा है प्रिवेंट अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर, यानी जो अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर है उसे हम प्रिवेंट करेंगे, जैसे उसे चलने के लिए या फिर उसे बैठने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फ्रैक्चर से बच सके। और क्या करेंगे, फिजिकल सपोर्ट देंगे उसे, फिजिकल सपोर्ट दे करके उसे अनएक्सप्लेन्ड जो फ्रैक्चर है उसे बचाएंगे। फिर ये सेकंड लास्ट है केयरफुल मॉनिटर लोकेशन ऑफ ट्यूमर साइट एंड स्वेलिंग, जो भी ट्यूमर की साइट है और स्वेलिंग है उसे केयरफुल मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। फिर लास्ट है उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है पेशेंट को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।